क्लास 10th का एक्सरसाइज है 6.3 एनसीईआरटी बुक का। ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इसके पहले वीडियो में सॉल्व किया हमने। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पर, इन फिगर 6.38, ये हमारा फिगर 6.38, इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई, एल्टीट्यूड क्या है ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पर। सो डैट एंगल ए ई पी, क्या है यहाँ पर, एंगल ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, ट्रायंगल सी डी पी की क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर यहाँ पर हमने बना लिया है। तो यहाँ पर क्या है, सी ई क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है और ए डी कहाँ है, बी सी पे परपेंडिकुलर है और दोनों ही पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहला हमें प्रूव करना है यहाँ पर ए ई पी, ए ई पी मतलब ये ट्रायंगल है हमारा ए ई पी किसके सिमिलर है, सी डी पी के, सी डी पी के सिमिलर है। तो ये तो बहुत आसान है, कैसे देखिए, ए ई पी में ध्यान देते हैं एंगल ई और एंगल डी, ए ई पी और एंगल ट्रायंगल सी डी पी में बात करते हैं अगर यहाँ पर एंगल ई इक्वल टू क्या है, एंगल डी और दोनों ही क्या है 90 डिग्री, एंगल ई और एंगल डी दोनों क्या है 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गए और यहाँ पर एंगल पी और एंगल पी भी क्या है, इक्वल है। एंगल पी इक्वल टू क्या है, एंगल पी, एंगल पी और एंगल पी भी इक्वल है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल सी। तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ है यहाँ पर, एंगल क्राइटेरिया, मतलब एंगल ई डी के इक्वल है और पी पी के इक्वल है। तो ए और सी इक्वल होंगे ही। तो एंगल बोले चाहे हम एंगल क्राइटेरिया बोले, तो दोनों क्या हो गए, सिमिलर। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। अब उसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर सेकेंड है क्या दिखाना है हमें, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, ए डी बी देखते हैं यहाँ पर ए डी बी और सी बी ई इसको सिमिलर दिखाना है यहाँ पर। तो दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल में इसमें क्या है, ए बी डी एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई, एंगल डी और एंगल ई एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ए बी डी में ये एंगल डी, ए बी डी में और सी बी ई में ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और उसके बाद एक और एंगल इक्वल है यहाँ पर, कौन सा, एंगल बी भी क्या है, एंगल बी के इक्वल है। तो इस हिसाब से दोनों को सिमिलर हम दिखा सकते हैं एंगल चाहे एंगल क्राइटेरिया से। अब तीसरा क्या दिखाना है हमें, ए ई पी सिमिलर टू एंगल ए डी बी। देखिए यहाँ पर ए ई पी ये ट्रायंगल है और ए डी बी क्या है, ए डी बी इसको हमें सिमिलर दिखाना है। ए ई पी और ए डी बी यहाँ पर एंगल ई और एंगल डी इक्वल होंगे और एंगल ए दोनों में इक्वल होंगे ही। तो दोनों ही ट्रायंगल को हम ऐसे ही सिमिलर दिखा सकते हैं। अब इसका 4 पार्ट है, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन 8 क्या है, ई इज ए पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F so that triangle ABE similar to triangle CFP। अब उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, पैरेललोग्राम है। पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरह से है, क्या है यहाँ पर, A B C डी पैरेललोग्राम है यहाँ पर, ये बना लिया ए बी सी डी पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर क्या दिया, ई इज ए पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए डी को यहाँ पर क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर एक पॉइंट कौन है, पॉइंट ई इज ए पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। बी ई अगर हम बी ई को यहाँ पर ज्वाइंट कर देते हैं तो बी ई कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सी डी एट एफ, सी डी को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये फिगर बन गया हमारा। तो क्या करना है हमें, सो डैट ट्रायंगल ए बी ई हमें यहाँ पर दिखाना है, प्रूव करना है। लिख लिया हमने, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी, सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। तो यहाँ पर ए बी ई को सी एफ बी से हमें सिमिलर दिखाना है। तो दिखाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ए
बी ई की, अगर हम ट्रायंगल ए बी ई की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ए बी इज पैरेलल टू डी एफ। ए बी और डी एफ एक दूसरे के क्या मिल गए, पैरेलल मिल गए। ऐसा क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। ऐसा क्यों मिला, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और क्यों ऐसा है, क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर क्या मिल गया, ए बी पैरेलल डी एफ, ए बी पैरेलल डी एफ मिल गया। सो ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है, ए बी ई सिमिलर किसके है, डी एफ ई। तो ए बी सी डी एफ ई के क्या है, सिमिलर है। कैसे सिमिलर है ये हमने बता दिया यहाँ पर। अब उसके बाद क्या दिखाना है हमें, ए बी ई हमारा सी एफ बी इसके सिमिलर दिखाना है। तो कैसे दिखाते हैं यहाँ पर देखिए एक बार, देखें यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इस तरह से एक फिगर बना लेते हैं हम इसको ऐसा। ये क्या है हमारा, ई डी एफ सी बी, इस तरह से है। अब यहाँ पर देखते हैं एंगल एफ और एंगल एफ एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो एक ट्रायंगल तो यहाँ पर मिल गया ई डी एफ और दूसरा क्या है, बी सी एफ। तो यहाँ पर एंगल एफ और एंगल एफ एक दूसरे के इक्वल हैं। क्लियर है इतना। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल ये भी क्या होंगे, इसमें एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल सी और एंगल डी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एंगल क्या लिख दिया, सी को किसके इक्वल कर दिया, एंगल डी के इक्वल कर दिया। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल क्या है, डी एफ ई। ये क्या है, डी एफ ई किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल, देखिए डी के इक्वल कौन है, सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सी और एफ के इक्वल है, तो क्या आ गया एफ। और उसके बाद ई के सिमिलर कौन है यहाँ पर, इसमें बात करते हैं तो ई के सिमिलर यहाँ पर कौन है, बी। तो यहाँ पर क्या आ गया, सी एफ बी। तो ट्रायंगल डी एफ ई किसके इक्वल हो गया, ट्रायंगल सी एफ बी के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर क्या है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। क्यों, क्योंकि ए बी ई किसके सिमिलर है, डी एफ ई के, और डी एफ ई किसके सिमिलर है, सी एफ बी के। तो ए बी सी और सी एफ बी क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। अब उसके बाद आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। क्या दिया है, इन द फिगर 6.39, ये है फिगर 6.39। ए बी सी एंड एम पी आर टू राइट एंगल एट बी एंड एम। बी और एम क्या है, राइट एंगल है। तो प्रूव करना है ए बी सी और ए एम पी सिमिलर है। ए बी सी ए एम पी सिमिलर दिखाना है हमें। तो ए बी सी और ए एम पी में देखिए दोनों एंगल ए क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल बी और एंगल एम बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम सिमिलर दिखा सकते हैं कैसे, एंगल क्राइटेरिया से। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कीजिए। कोई डाउट हो तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। एंगल ए दोनों ही ट्रायंगल में सिमिलर है, एंगल बी और एंगल एम इक्वल ही है क्योंकि 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर सिमिलर हो गए तो साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। बस वही हमें दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, क्या है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। क्वेश्चन नंबर 10, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई एफ जी। तो यहाँ पर क्या दिया है, दो ट्रायंगल है ए बी सी और ई एफ जी। अब क्या दिया, सी डी किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए सी बी का। ए सी बी का बाइसेक्टर यहाँ पर कौन है, सी डी। तो इसको हमने क्या लिख दिया, सी डी। सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड जी एच बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए जी एच। जी एच कौन है, ए ई जी एफ का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर कौन मिल गया, ये जी एच। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई जी एफ, ये तो हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या दिया, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी, ट्रायंगल ए बी सी और उसके बाद क्या दिया है, एफ जी ई एक दूसरे के सिमिलर है।
अब देखते हैं यहाँ पर गिवन क्या है। गिवन है यहाँ पर ये इस तरह से लिख लिया इसको। गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। ए बी सी और ये किसके सिमिलर है, एफ ई जी। ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर है, तो एफ ई जी को हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं एफ ई जी को। ये क्या है एफ, और ये क्या है ई, और ये क्या है जी, और ये पॉइंट क्या है एच। अब क्या हो गया, ए बी सी एफ ई जी के क्या हो गया, सिमिलर यहाँ पर। तो क्या प्रूव करना है हमें, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो पहला हमें प्रूव करना है सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। सी डी कौन है, ये सी डी अपॉन जी एच, ये क्या है जी एच, इक्वल टू क्या है ए सी और क्या है अपॉन एफ जी। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी एफ जी एच एफ ई जी के क्या है सिमिलर है। ए बी सी एफ ई जी क्या है एक दूसरे के सिमिलर है, ये गिवन है। तो अगर ए बी सी एफ ई जी सिमिलर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ एच जी। तो ट्रायंगल ए डी सी भी क्या होगा, एफ एच जी के सिमिलर होगा। और ट्रायंगल यहाँ पर बी डी सी भी क्या होगा, ट्रायंगल ई एच जी के क्या होगा, सिमिलर होगा। बी डी सी और ई एच जी के भी क्या होगा, सिमिलर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, सी डी और जी एच क्या है, बाइसेक्टर है। सी डी और ये जी एच क्या है, बाइसेक्टर है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल, और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। और यहाँ पर क्या प्रूव करना है, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो देखते हैं सी डी कौन सा साइड है, ये है, अपॉन जी एच, ये जी एच है, ए सी ये है, अपॉन एफ जी। तो कौन से ट्रायंगल का यूज करेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ एच जी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सी डी, ये सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब इसी के बाद सेकंड है यहाँ पर डी सी बी, और इन सबको भी सिमिलर दिखाना है। जैसे हमने दिखा दिया, क्या है डी सी बी, ये है डी सी बी और एच जी ई, इनको भी सिमिलर दिखाना है। तो ये क्यों सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि एंगल क्या है, बाइसेक्ट हो रहा है। एंगल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल एफ के। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल एच के। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल एच के। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल जी के। एंगल सी इक्वल टू क्या है, एंगल जी। ये गिवन है, क्योंकि सिमिलर है तो ऐसा होगा ही होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल बी डी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल एंगल बी डी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ई एच जी। क्या हो जाएगा, एंगल ई एच जी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, इसीलिए ये सभी एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो इसी हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब है क्वेश्चन नंबर 11 इन फिगर 6.40 फिगर है। ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी। ई क्या है, एक पॉइंट क्या है सी बी पर, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर क्या है, ए बी सी आइसोस्केल ट्रायंगल है, और ये सी बी साइड को जब प्रोड्यूस करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ई कोई पॉइंट है, ईच पॉइंट ऑन साइड सी बी। अब क्या दिया है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल हैं। ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी। तो प्रूव करना है ए बी डी और ई सी एफ, ए बी डी और क्या है ई सी एफ एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे यहाँ पर। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए हमें दिखाना है यहाँ पर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। ए बी डी और ई सी एफ एक दूसरे को सिमिलर दिखाना है। अब देखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, और यहाँ पर ए बी इक्वल टू क्या गिवन है, ए सी। ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी।
ए बी डी और ए सी डी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये आइसो स्केल ट्रायंगल है और ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी पे। तो ए बी डी और ए सी डी ये क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें दिखाना है ए बी डी और ई सी एफ की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं एंगल ए डी सी में एंगल ए को अगर हम एक्स मान लें, एंगल ए को अगर हम एक्स मान लें तो ट्रायंगल ए डी ई में देखते हैं, ट्रायंगल ए डी सी में बात करते हैं। अगर हम यहाँ मान लेते हैं लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स, एंगल ए को एक्स मान लिया और एंगल डी कितना है 90 डिग्री, तो एंगल सी क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो एंगल सी यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। क्लियर है इतना? अब उसके बाद आगे देखते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास, ट्रायंगल क्या है ई एफ सी की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एंगल एफ इक्वल टू कितना है इसमें 90 डिग्री और एंगल सी कितना है 90 माइनस एक्स। कौन से? ई एफ सी में एफ कितना है 90 और सी कितना है 90 माइनस एक्स। तो एंगल ई कितना हो जाएगा, ई क्या आ जाएगा 90 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा ये एक्स। एंगल ई इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स। तो एंगल ई कितना मिल गया हमें एक्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं ट्रायंगल ई सी एफ इज सिमिलर टू, ई सी एफ किसके सिमिलर हो जाएगा, यहाँ पर ई सी एफ यहाँ पर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी के। ट्रायंगल ई सी एफ और ए सी डी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 से ए बी डी और ए सी डी एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ई सी एफ और ए सी डी और ई सी एफ भी क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो यही हमें प्रूव करना था, ए बी डी को ई सी एफ के हमें सिमिलर दिखाना था। तो क्या आ गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या है, साइड ए बी, यहाँ पर फिगर 6.141 की बात हो रही है, 6.41। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल ऑफ साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर। ए बी बी सी, ये क्या है ए बी और क्या है बी सी साइड कौन सा है, ये साइड बी सी है। एंड ए डी, मीडियन कौन है ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, किसके पी क्यू पर प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के और क्यू आर के, और क्या है मीडियम पी एम के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन पी एम, क्योंकि ये गिवन है पहले से ही, प्रोपोर्शनल है, ये क्या है हमारा गिवन है यहाँ पर। अब क्या दिया है, सो डैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ए बी सी और पी क्यू आर को हमें यहाँ पर सिमिलर दिखाना है। तो इसको तो सॉल्व कर लेंगे आप। देखिए यहाँ पर ए बी और पी क्यू का रेशियो बी सी और क्यू आर के रेशियो के इक्वल है, और यही क्या है ए डी और पी एम के रेशियो के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर ए बी सी को और पी क्यू आर को भी सिमिलर दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, और कोई डाउट हो क्वेश्चन नंबर 12 में तो कमेंट करके बताइए, बाकी मैं आगे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच डैट एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, सो डैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। अब क्या दिया है यहाँ पर देखते हैं, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी है, यहाँ पर कोई पॉइंट कौन है, डी है, ये इस तरह से डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच डैट एंगल ए डी सी। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एंगल ए डी सी, ये एंगल क्या दिया है यहाँ पर गिवन है, उसको लिख लेते हैं एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी
क्या है, बी ए सी, तो ये एंगल क्या है, बी ए सी, ए डी सी बी ए सी के इक्वल है, यहाँ पर गिवन है। तो सो डैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, तो हमें दिखाना है क्या यहाँ पर, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये प्रूव करना है। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ ट्रायंगल को हम ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। क्या दिया, ए डी सी, ए डी सी इस तरह से बना लिया हमने, एक ट्रायंगल बना लिया ए डी सी ऐसा। ये क्या है, ए डी सी, और दूसरा क्या है, बी ए सी, सॉरी यहाँ पर क्या है, बी ए सी, बी ए सी इस तरह से ट्रायंगल है, तो इसको हमने इस तरह से बना लिया, ये ऐसा। तो ये क्या आ गया, बी ए सी। और यहाँ पर देखते हैं दोनों ही ट्रायंगल में क्या दिया है, एंगल ए डी सी ये एंगल, और बी ए सी मतलब बी ए सी ये एंगल क्या हो गया, इक्वल है। इस ट्रायंगल को हमने देखिए ए डी सी को यहाँ पर बना लिया और बी ए सी को यहाँ पर बना दिया, थोड़ा रोटेट करके इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद क्या दिया, एंगल डी और एंगल ए इक्वल है, एंगल सी और एंगल सी भी इक्वल है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल डी इक्वल टू एंगल ए, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। तो दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल क्या है यहाँ पर, ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी, ए डी सी और बी ए सी क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम सी डी मतलब डी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, डी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ट्रांसफ़र कर दिया इसको इस साइड में, तो क्या आ गया यहाँ पर, डी सी इंटू बी सी इक्वल टू क्या आ गया, ए सी स्क्वायर। और यहाँ से क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी है, डी सी है तो इसको हम सी डी भी लिख सकते हैं, और ये बी सी है तो इसको हम सी भी लिख सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू बी सी, यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया 13 भी। अब उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया है 14, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ side AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and PR and median PM of another triangle PQR, so that triangle ABC similar to triangle PQR। तो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12, 14 और 12 दोनों क्या है, सेम है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कीजिए, और कोई डाउट हो अगर इसमें तो कमेंट में बताइए। अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, 12 और 14 को भी सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बताइए, तो मैं इन दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूंगा। तो पहले लेकिन आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है यहाँ पर, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है, मान लेते हैं पोल की लेंथ क्या है, पोल कौन है, ए बी, इसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। अब इसका शैडो कहाँ तक जा रहा है, कितना मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर तक। तो मान लेते हैं लेट ए बी इज ए पोल ऑफ लेंथ या बोलें या चाहे हाइट बोलें, हाइट 6 मीटर एंड शैडो कास्ट बाई ए बी इज बी सी। अब यहाँ पर क्या दिया है, ए बी इज ए पोल, हमने क्या मान लिया, ए बी क्या है, पोल जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, एंड शैडो कास्ट बाई ए बी इज बी सी, ए बी के द्वारा जो शैडो कास्ट हो रहा है वो कितना है, बी सी है, और बी सी यहाँ पर कितना दिया है 4 मीटर। तो अगर हम ए बी सी को यहाँ पर ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी, और यहाँ पर बी कितना होगा 90 डिग्री। अब उसके बाद क्या है, ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग। तो एक टावर है, कोई टावर का क्या है, यहाँ पर एक टावर है, कौन है, पी क्यू, टावर क्या है पी क्यू, और उसके शैडो की लेंथ कितनी है क्यू आर। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेट पी क्यू इज ए टावर, पी क्यू क्या है, एक टावर है, एंड शैडो कास्ट बाई
टावर पी क्यू इज क्यू आर, और ये पी क्यू का जो शैडो है ये क्या है, क्यू आर है, और जिसकी लेंथ यहाँ पर कितनी दी गई है 28 मीटर। क्यू आर कितना है 28 मीटर, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 28 मीटर, और क्यू क्या होगा यहाँ पर 90 डिग्री का होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक बात और, एट दी सेम टाइम की बात हो रही है, तो सेम टाइम में ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि अगर सन एक ही टाइम पे बात हो रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन दोनों ही क्या होगा यहाँ पर सेम होगा। तो एंगल ए और एंगल पी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल बी और एंगल क्यू क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी की वैल्यू दिया 6 अपॉन पी क्यू हमें फाइंड करना है, इक्वल टू बी सी कितना है 4, और क्यू आर यहाँ पर कितना है 28। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ गया 1/7, और 6 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1/7, और पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 × 7, और ये क्या आ जाएगा 42 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या मिल गया यहाँ पर 42 मीटर, यही हो गया आंसर। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इफ़ ए एम ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर, प्रूव डेट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो सेम ऐसे ही है, ए डी और पी एम क्या है, मीडियंस है यहाँ पर। क्वेश्चन 16, यह है ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर, पी क्यू आर, और यहाँ पर क्या दिया है ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ए डी और पी एम क्या है, एक दूसरे मीडियंस हैं। तो और ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर एक दूसरे के सिमिलर हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो प्रूव करना है क्या, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो ये क्वेश्चन भी आगे हम लोग सॉल्व किया है, इसको भी सॉल्व कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, इसको भी मैं सॉल्व कर लूँगा। तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है, क्वेश्चन 12, 13 और 16 तीनों लगभग एक ही जैसे हैं। इन तीनों को सॉल्व कीजिए, और कोई डाउट हो तो बताइए।